सऊदी लैंड फोर्सेस जो चीफ़ हैं वो जनरल नरवाने से मुलाकात कर रहे हैं उनके ऑफिस में और उनको रिसीव भी किया गया। और उससे पहले बैकग्राउंड ये था कि जो इंडियन आर्मी चीफ़ है जो कि इस वक्त बड़ी अहम पोजीशन रखते हैं बिकॉज़ CDS बिपिन रावत साहब की जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसके बाद उनकी जो वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, वो आर्मी में और बाकी जो आर्म्ड फोर्सेस में बढ़ गई है। उनकी पोजीशन इस तरह की है। अब आपको पता है कि उस तस्वीर जो दोनों फौजी अफसरों की हुई, जिसमें सऊदी लैंड फोर्सेस चीफ और जनरल नरवाने बैठे हुए हैं, उसमें उसके जो पीछे तस्वीर थी वो वही सकूत ढाका 1971 जो कि पाकिस्तान के जो उस वक़्त के वहाँ पे जनरल न्याजी साहब जो थे, जो वहाँ पे साइन कर रहे हैं, बेसिकली सरेंडर डॉक्यूमेंट था जिसको पीछे रखा हुआ। और आप देखें कि वो कितनी इम्पोर्टेंट तस्वीर है भारत के लिए कि वो जनरल नरवाने के ऑफिस में लगी हुई है। और वो समझते हैं कि कोई भी दुनिया का अगर आर्मी चीफ आता है तो वो मेरे साथ यहाँ बैठेगा, इस तस्वीर के बराबर में आके बैठेगा और मैं इस तस्वीर को पीछे रखना चाहता हूँ। सो एक चीज़ तो ये है कि वो ज़ाहिर बात है कि इंडियन फ़ौज के लिए उस तस्वीर की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि उनको पता है कि इससे पाकिस्तान को धचका लगता है और पाकिस्तान को ये फील होता है कि जब वो तस्वीर सामने आएगी। गो के कोई बात नहीं, जंगें होती हैं, मामलात होते हैं, वो कोई जंग इस तरह की जंग तो नहीं थी कि जिसमें जो है वो फौजें लड़ी। वो तो बेसिकली उसको मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी वो जो भारत ने की थी। थोड़ी हवा तेज़ चल रही है। अच्छा दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने सुनने में आया है, ये अभी मुझे पक्की खबर नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि पाकिस्तान ने सोचा है कि वो सऊदी अरब को अपनी सेंसिटिविटीज़ के बारे में बताएंगे और शायद प्रोटेस्ट करेंगे और या एहसास दिलवाने की कोशिश करेंगे, या सऊदी अरब को और मुस्लिम ममालिक के जो आर्मी चीफ्स हैं या जो डिफेंस के लोग हैं उनको ये बताया जाएगा कि इस तस्वीर की क्या वैल्यू है और आइंदा अगर ये आपको यहाँ पे खड़ा करते हैं तो आपने यहाँ पे क्या करना है। ज़ाहिर बात है ये एक मौका इस तरह का है कि जिसमें पाकिस्तान जो है वो फोर्स तो नहीं कर सकता सऊदी अरब को और बाकी मुस्लिम ममालिक के आर्मी चीफ्स को, लेकिन उनको सेंसिटाइज तो कर सकता है, क्योंकि इसको इंडियन मीडिया ने भी बड़ा हाईलाइट किया। जब इंडियन मीडिया ने दोस्तों इसको हाईलाइट किया तो सारी बात है सऊदी मीडिया ने भी इसको दिखाया, पूरी दुनिया के और ख़ास करके अरब वर्ल्ड के मीडिया ने जो इसको बहुत ज़्यादा दिखाया, क्योंकि उनको पता था इसकी वैल्यू क्या है इस तस्वीर की। और अब यहाँ पे आके हमें जो चीज़ समझनी है वो ये है कि पाकिस्तान के मीडिया ने उसको महसूस किया, फील किया। ज़ाहिर बात है मेरा ख्याल है पाकिस्तान के मीडिया ने इसको ब्लर किया था ताकि जो बाकी क्या उसे बोलते हैं वो ना देख सकें, और इसको ब्लर किया गया आई थिंक। लेकिन ज़्यादातर मीडिया ने तो उसको रिपोर्ट ही नहीं किया था कि ये मुलाकात हुई है। हालांकि रिपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि पता चलता रहना चाहिए कि भारत क्या कर रहा है। सऊदी अरब के हवाले से पता चलता रहना चाहिए, जो ताल्लुकात हैं उनको अच्छे अंदाज से समझना चाहिए। एक जो सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के जो इंडिया और मिडल ईस्ट के जो ताल्लुकात हैं उनको समझने की ज़रूरत है, ये काम आएंगे हमारे। लेकिन बिल्कुल इग्नोर कर देना ज़ाहिर बात है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी हवाले से नहीं है। अच्छा, अब सुनने में आया कि अगर पाकिस्तान ये सऊदी अरब को सेंसिटाइज़ करेगा तो क्या बाकी ममालिक को भी सेंसिटाइज़ करेगा? अगर हम सेंसिटाइज़ करते हैं तो वो उसको क्या वैल्यू देते हैं, वो उसको क्या अहमियत देते हैं, ये एक क्वेश्चन है जो कि दोस्तों समझने वाला है। ये एक क्वेश्चन है जिसकी जैसे आप कह लें कि एक वैल्यूअल रेलेवेंस रखता है ये क्वेश्चन, कि क्या जो सऊदीज़ हैं वो हमारी बात को सुनेंगे इस तरह। देखें, आपको पता है कि जो जनरल नरवाने का विज़िट था उसके बाद ये विज़िट फॉलो अप है, और इसमें हमें ये चीज़ का पता चलता है कि जो सऊदीज़ हैं वो अपने ताल्लुकात को बड़ा सीरियस लेते हैं। और जब MBS मोहम्मद बिन सलमान, जो कि इस वक्त समझे किंग ही हैं सऊदी अरब के, क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो अलील हैं, MBS साहब ने जो सऊदी इंडिया का विज़िट किया था वो पाकिस्तान के विज़िट के बाद किया था, और उस विज़िट में उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहा था, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। ज़ाहिर बात है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, पाकिस्तानियों को ये बड़ी फील होती है, क्योंकि फॉर लॉन्ग जिसे आप कह लें कि
70-75 साल हमने दुनिया को ये बता के रखा, और ख़ास करके मुस्लिम दुनिया को ये बता के रखा कि ये कुफर है, आलम इस्लाम को इकट्ठे रहना है। हालांकि मैं इस तसव्वुर को नहीं मानता था शुरू से ही, और मैं समझता हूँ कि ये जो तकसीम है मज़हब की बेस के ऊपर ममालिक की, ये नहीं होनी चाहिए। मज़हब एक बड़ा ज़ाती सा मसला है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई जी हो सकता है, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। लेकिन एनी हो, अब हमने क्योंकि इसके लिए बड़ी कोशिश की और बड़ी देर तक हमने जो है वो मुस्लिम ममालिक को अपने साथ रखा, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना, हालात और वाक़यात बदल गए हैं कि हमारी वो रेलेवेंस नहीं रही। मैंने आज सुबह जो कल एक वीडियो बनाई थी यूएई और इंडिया के ताल्लुकात के ऊपर, और मैंने बताया कि किस तरह एक 881 पेजेस का जो एक डॉक्यूमेंट लिखा गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से, और अपनी बायलैटरल ट्रेड को 60 से 100 अरब डॉलर पे लेके जाने को। और इस वक्त आपको पता है कि मैंने मज़ीद चेक किया है कि तकरीबन 100 अरब डॉलर की रेमिटेंस जो हैं वो भी भारत में आती हैं मिडल ईस्ट से। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या हम सऊदीज़ को समझा सकते हैं? क्या हम यूएई को समझा सकते हैं? क्या हम वाकई ही जो बाकी अरब ममालिक हैं उनको समझा सकते हैं? क्योंकि जैसे ही 370 के बाद और 35A के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है उसके बाद जो हमें जो ज़ाहिर बात है सऊदीज़ ने वेलकम किया, अरब ममालिक ने वेलकम किया, नरेंद्र मोदी साहब को हार डाले गए, उनको बड़े अवार्ड दिए गए। उस अवार्ड्स का ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में बड़ा गुस्सा लोगों को लगा, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप भी खामोश रही थी और अवाम भी खामोश रही। क्योंकि लीडरशिप इसलिए खामोश रही कि वो अलहदा जाके ज़ाहिर बात है उनको पैसे लेने पड़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मसले रहते हैं, ऑयल पेमेंट्स के मसले रहते हैं, और अवाम इसलिए खामोश रही क्योंकि अवाम जो है उसका लिंकेज बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 12 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान की रेमिटेंस मिडल ईस्ट से आती हैं, जिसमें सीधा 6-7 अरब डॉलर तो सीधा सऊदी अरब से आता है। और इसकी वजह से वो पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल हैं। ना तो अवाम बोल सकती है, ना हुकूमत बोल सकती है, ना सरकार बोल सकती है। और हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो हमारे जिसे आप कहते हैं ना कि ये वाकई बड़े सीरियस मसाइल हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की सारी एग्जिस्टेंस और पाकिस्तान का सारा जो नेशनल इंटरेस्ट है दोस्तों, वो इस चीज़ पे खड़ा हुआ था कि जो पाकिस्तान शुरू से कहता रहा, भारत, कश्मीर और ये इस हवाले से। अब जाहिर बात है जब तक पाकिस्तान अपने लोगों को सेंसिटाइज नहीं करेगा, पाकिस्तान अपनी अवाम को, पाकिस्तान अपने लोगों को नहीं बताएगा कि अगर सऊदीज़ वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, अमारातीज़ वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, कश्मीर पे जो है वो स्टेटस क्यों बदल रहा है, तो मामलात ठीक नहीं होंगे। हमें अपनी अवाम को बता देना चाहिए कि मामलात क्या है, तब्दीलियाँ किस तरह हो रही हैं, और अवाम को, और हमने कश्मीर के ऊपर हमारी रेटरिक तो बंद नहीं हो रही,